नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात उस अपराधी की करने जा रहे हैं, उस क्रिमिनल की करने जा रहे हैं जिस क्रिमिनल और जिस अपराधी ने निर्भया के न्याय की लड़ाई को सबसे पहले कमज़ोर किया। जी हाँ, आज एसआईटी उस अपराधी से काफ़ी देर तक पूछताछ की है और जो तथ्य सामने आए हैं वो तथ्य बता रहा है कि निर्भया के साथ जो भी दरिंदगी हुई है उसके पीछे जो भी दरिंदा है, उस दरिंदा को बचाने वाला अपराधी नंबर 1 कोई और नहीं, एक डॉक्टर है। जी हाँ, वो डॉक्टर जो निर्भया का ट्रीटमेंट करने के दौरान पुलिस की सूचना न दे, इस बात को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर लगातार दबाव बना रहे थे। जांच के दौरान वो सारा मोबाइल व्हाट्सएप चैट पुलिस को हाथ लगा है, जिस व्हाट्सएप चैट में वो डॉक्टर एक अस्पताल के प्रबंधक को मैसेज कर रहा है कि पारिवारिक विवाद में एक लड़की इस तरीके से पॉइजन ले ली है, उसका ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को मत देना। ये चैट पुलिस को हाथ लग गया है और किसी भी समय उस डॉक्टर की गिरफ्तारी हो सकती है। मतलब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बस एसआईटी को डॉक्टर की गिरफ्तारी की अनुमति, सिर्फ मुख्यालय से एक अनुमति मिल जाए, किसी भी समय उस डॉक्टर की गिरफ्तारी हो जाएगी। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर को इस पूरे खेल में विलेन बनाया जा रहा था, जिस डॉक्टर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, जिस अस्पताल को लेकर एक अलग तरीके का माहौल बनाया जा रहा था, वो सारा माहौल, उस माहौल के पीछे कौन है, सब कुछ एक व्हाट्सएप चैट मैसेज ने खोल कर रख दिया है। अब बात ये आ रही है कि आखिर उस अस्पताल को टारगेट क्यों किया गया। बड़ा सवाल है। जिस अस्पताल ने लड़की का 3 दिनों तक इलाज किया, उस अस्पताल के प्रबंधन को टारगेट क्यों किया गया। तो अब ये बातें एसआईटी को जांच के दौरान सामने आ गया है कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज करने के बावजूद भी उस डॉक्टर ने, उस अस्पताल के प्रबंधन ने कदम कुआं थाने को सूचना ही नहीं दिया। विधिवत उनको सारा डिटेल्स के साथ कि क्या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या स्थिति है, सारा ब्यौरा उसको उन्होंने दिया है। एक डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी कहा जा रहा है, इससे डॉक्टर और डॉक्टर की टीम में जो लोग शामिल थे वो उस अस्पताल के प्रबंधक और उस डॉक्टर से खफा हो गए कि मेरे कहने के बावजूद भी उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, जब वहाँ से उस निर्भया को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय भी जिस अस्पताल पर, जिस डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जहर की सुई देकर निर्भया का जान ले लिया, उस डॉक्टर ने अंतिम समय में भी पुलिस को आने पर मजबूर किया। पुलिस को के सामने में उसने रेफर लिखा और कहा कि ये इस पेशेंट का ये स्थिति है, हमने ये मेरा डायग्नोज मैंने किया है, उसमें कहीं न कहीं दवा, मतलब एक नशीली दवा खाने की बात सामने आई है। उसका ये टेस्ट रिपोर्ट है, यूरिन से लेके सारे चीज़ों में जो रिपोर्ट आया है ये रिपोर्ट है। और पुलिस को पूरा सब कुछ हस्तगत कराकर उसके बाद उस लड़की को वहाँ से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। एक तो फोर्स किया गया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं कीजिए, इसके बावजूद भी उस अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया। दूसरा ये कि जब वो लोग दूसरे जगह शिफ्ट करना चाह रहे थे, उस वक्त भी वो दबाव बना रहे थे कि इसकी सूचना पुलिस को नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल प्रबंधन ने इस डॉक्टर की उस रिक्वेस्ट को भी नहीं माना, उस आदेश को भी नहीं माना। और उस चैट में कई तरह के ऐसे शब्द हैं जिस शब्द एक
कह सकते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस है। आप डॉक्टर हैं, आप इस तरीके की मैसेज कर रहे हैं कि पुलिस को सूचना नहीं दीजिए। कुछ इसी तरीके की गुनाह की वजह से आज हॉस्टल का संचालक जेल में है, और हॉस्टल का संचालक के जेल जाने का की वजह यही है कि वो एविडेंस को उसने छुपाया। अगर वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया रहता, पुलिस आती, ताला तोड़ता, और उस ताला तोड़ने के बाद लड़की को वो अस्पताल पहुंचाता, तो हर जो आज जो बातें सामने आ रही हैं, दूर दूर तक वो बातें नहीं आती सामने। इसलिए उस हॉस्टल का प्रबंधक जेल में है। अब दूसरी बारी उस डॉक्टर का है, जो डॉक्टर इस बात के लिए एक अस्पताल को फोर्स कर रहा था कि इसकी सूचना पुलिस को मत दीजिए। एसआईटी ने आज पूछताछ की है, और हमें लगता है कि जैसे ही सीनियर ऑफिसर्स की हरी झंडी मिलेगी, उस डॉक्टर का भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध उस हॉस्टल के प्रबंधक का है। क्योंकि उस मैसेज से साफ ये दिख रहा है कि इस घटना निर्भया के पीछे के दरिंदगी के पीछे जो भी रहा हो, जिसने भी ये कृत्य किया, डॉक्टर उसे बचाना चाह रहा था। डॉक्टर ये बातें पुलिस तक नहीं पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश उन्होंने की है। अब देखना होगा कि पुलिस उस डॉक्टर को कब गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये एक बड़ा अपराध है, और जिस अपराध का एविडेंस आज एसआईटी को पूछताछ के दौरान दोनों डॉक्टर के कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन का जो चैट आया है, कितने देर तक उसकी बातचीत हुई है, सारे के जो सीडीआर निकाले गए हैं, सारे चैट के जो मैसेज बाहर आए हैं, उस मैसेज ने पूरे एसआईटी को हिलाकर रख दिया है कि भाई जिस अस्पताल को, जिस डॉक्टर को ये लोग भिलेन बनाने पर लगे हुए हैं, असल तो वो आदमी कानून को मदद कर रहा था, और उसको उसकी सजा सड़क पर जो आज जो लोग खड़े हैं, जो अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अपराध की श्रेणी में तो वही है। ये तो वही लोग हैं जो लोग ये कह रहे थे डॉक्टर से कि आप पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए। ये तो वही लोग हैं जो डॉक्टर पर दबाव बना रहे थे कि हम इसको दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी सूचना पुलिस को मत दीजिए। तो अपराधी कौन है? पुलिस तय करेगी, और हम लोग भी तय करेंगे, जनता तय करेगी। वो डॉक्टर जिसके पास पेशेंट पहुंचा इलाज कराने को लेकर और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, वो डॉक्टर अपराधी है, या फिर जिस डॉक्टर ने उस डॉक्टर को फोर्स किया कि इस घटना को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाए? पारिवारिक मसला है। आप तय कीजिए, ये दर्शक तय करेगा कि आखिर अपराधी कौन है। तो इस खुलासे के बाद, ये चीज़ें सामने आने के बाद एसआईटी जांच टीम को कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का ऐसा एविडेंस है जो एक इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा दे दिया है। क्योंकि जिस डॉक्टर ने पुलिस के इन्फॉर्मेशन देने से रोका था, जिस डॉक्टर ने वहाँ से डिस्चार्ज कराने के दौरान भी पुलिस को सूचना नहीं देने के लिए फोर्स किया था, वो डॉक्टर कहीं न कहीं उसी हॉस्टल के आसपास के क्लिनिक में काम करता है। उसी आसपास उसका क्लिनिक है जहाँ ये लड़की हॉस्टल में रहती थी। तो कई तरह के कोण अब सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी कितनी दूर तक जाकर कार्रवाई करती है।